हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम फोटो रिएक्टिवेशन के बारे में देखने वाले हैं, जो कि एक डीएनए रिपेयर का पार्ट है। अगर हम फोटो रिएक्टिवेशन देखें तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हम रिवर्स करने वाले हैं जो डीएनए डैमेज हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं जो पाइरिमिडीन डाइमर बना है। और ये जो पाइरिमिडीन डाइमर बनता है किसकी वजह से होता है? यूवी रेडिएशन की वजह से होता है। पाइरिमिडीन डाइमर का क्या मतलब है? जैसे कि हमारे पास इस तरीके से एक डीएनए प्रेजेंट है, तो यहाँ पर डीएनए में एक ही स्ट्रैंड पे हो सकता है दो थाइमिन थाइमिन साथ में प्रेजेंट हो। तो जब ये थाइमिन यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेंगे एट 260 नैनोमीटर, क्योंकि डीएनए एब्जॉर्ब कर सकता है 260 नैनोमीटर पे, तो इनके बीच में क्या बन जाता है? इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसको हम क्या बोल सकते हैं? थाइमिन डाइमर या फिर पाइरिमिडीन डाइमर। इसी तरीके से साइटोसिन में भी हो सकता है और इसी तरीके से थाइमिन में भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो कोवलेंट बॉन्ड बन गया है, ये नॉर्मली तो प्रेजेंट होता नहीं है। ये किसकी वजह से हुआ? ये यूवी रेडिएशन के एब्सॉर्ब होने की वजह से हुआ है, जो कि 260 नैनोमीटर पे हुआ। तो अगर इस बॉन्ड को हमें रिवर्स करना है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटो रिएक्टिवेशन कहते हैं। अब होता क्या, हम एक एक करके देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंडीशन में होता क्या। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दो थाइमिन प्रेजेंट थे, थाइमिडीन प्रेजेंट थे एक दूसरे के साथ साथ, इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पर इनके एक तरफ क्या प्रेजेंट है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन हो गया, ये पहला नाइट्रोजन हो गया। और ये किससे अटैच है? इस तरीके से शुगर से अटैच है, और यहाँ पर ये भी शुगर से अटैच है। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल है। अब दिक्कत कब आएगी? दिक्कत तब आएगी जब इन दोनों के बीच में एब्जॉर्प्शन हो गई है यूवी रेडिएशन की और एक डाइमर बन चुका है। तो यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे प्रेजेंट है CH3, यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरीके से CH3। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे प्रेजेंट है नाइट्रोजन, यहाँ पे प्रेजेंट है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर अब होगा क्या, जब यूवी रेडिएशन एब्सॉर्ब कर ली गई है तो बॉन्ड किसके बीच में बनता है? ये वाला जो कार्बन है और यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है इनके बीच में बनता है, और ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है इनके बीच में बनता है। तो ये किस तरीके से एक रिंग बना लेता है? हम बोल सकते हैं कि इसने क्या बना ली? एक रिंग बना ली, जिसको क्या बोलते हैं? साइक्लोब्यूटेन रिंग इसने फॉर्म कर ली है। साइक्लोब्यूटेन रिंग जो है वो इनके बीच में बन गई है। और बॉन्डिंग किसके बीच में? ये 5 कार्बन के बीच में और 6 के बीच में। और बॉन्डिंग किस तरीके से? ये जो बॉन्ड है इसको बोला गया है कोवलेंट बॉन्ड। अब इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये किस में हो रहा है? ये हो रहा है प्रोकैरियोट्स में। तो इसके लिए यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं फोटोलाइएज एंजाइम। ये जो फोटोलाइएज एंजाइम है, नाम से ही पता चल रहा है कि लाइट को यूज करके लाइज कर रहा है, कुछ तो तोड़ेगा। ये जो फोटोलाइएज होते हैं इसके दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ये सारी चीजों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन कंपोनेंट्स का यहाँ पर नाम होता है MTHF, एक का नाम है MTHF, और दूसरा यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर दूसरा होता है FADH। अगर हम MTHF देखें तो MTH यहाँ पर क्या होता है? MTHF यहाँ पे होता है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें FADH क्या होता है? FADH होता है फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इस तरीके से यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो किस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबल होता है, किस तरीके से फोटोलाइज प्रोकैरियोट्स में ब्रेक करता है, तो यहाँ पर ये जो MTHF है ये क्या कर सकता है? ये लाइट रेस को एब्सॉर्ब कर सकता है। बिटवीन द नैनोमीटर 300 नैनोमीटर से लेकर 500 नैनोमीटर की बीच की जो रेंज होती है उसको ये एब्सॉर्ब कर सकता है। एक बार जब ये एब्सॉर्ब करेगा तो ये किधर चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और ये जो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा उसको कौन ले लेगा? FADH ले लेगा। जब ये FADH ने एक बार एनर्जी ले ली तो ये भी क्या करता है? ये भी एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो एनर्जी है इसको कौन एब्सॉर्ब कर लेगा? इसको एब्सॉर्ब कर लेगा वो जो थाइमिन डाइमर में जो बॉन्ड बना है कोवलेंट बॉन्ड, उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से उस कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लाइट एब्सॉर्ब करने की वजह से जो बॉन्ड है बिटवीन द डाइमर वो टूट जाएगा, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड जो था वो ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर हमें नॉर्मल जो हमारा थाइमिडीन होता है वो हमें मिल जाएगा। हमें यहाँ पर किसी भी शुगर मॉलिक्यूल को या फॉस्फेट को या किसी और को भी रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास इस तरीके से ये चीज मिल जाती है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है फोटोलाइज के थ्रू वर्क करता है। आई होप गाइस कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। एंड